यार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? आप लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी एकदम शानदार तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप कक्षा 10 या 12 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आपको ये लग रहा है कि सर हम कॉपी कैसे लिखें, हमें क्या करना चाहिए एग्ज़ाम में, हमें कैसे करना चाहिए, तो आज हम आपको एकदम सारी बातों को डिस्कस करने वाले, एकदम बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए सभी लोग क्या करेंगे, हमारे साथ अच्छी तरीके से जुड़े रहेंगे, ठीक है ना, सभी अच्छी तरीके से जुड़े रहेंगे। यहाँ पर हम आपको सिर्फ और सिर्फ 5 रूल बताएंगे। कितने नियम? 5 नियम बताएंगे कैसे आपको कॉपी लिखना है, ठीक। 5 रूल आपको बताएंगे इसमें आपको, और 5 रूल को आप अपने दिमाग में, अपने जहन में बैठा लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें आपका नंबर दिलाएंगे। ये नहीं कि आप क्या करिए, कॉपी में लिए कुछ भी करिए। आप देखिए, अगर आप प्रॉपर तरीके से एकदम डेडिकेशन के साथ जो भी चीज़ें करते हैं ना, वो आपको सफलता ज़रूर उसमें मिलती है, ठीक है ना। अगर आपको सफलता मिलेगी तभी आप डेडिकेशन के साथ जो भी काम करेंगे तो आपको उसमें सफलता 100% मिलेगी। देखिए, आपके सामने कॉपी है, आपके सामने रूल्स हैं, आप इस रूल्स को इस कॉपी में प्रयोग करिए, अपने ऊपर प्रयोग करिए जो रूल हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम में 95%, 85% या 80% लाएं, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं तभी आप इस वीडियो पर रुकिएगा, अन्यथा आप मत रुकिए, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 1 की बात करेंगे, रूल नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट आपके लिए क्या है? सबसे पहले आप एग्ज़ाम में बात आती है हम लेकर क्या जाएं। पहला रूल यही है कि हम लेकर क्या जाएं एग्ज़ाम में। आप सभी लोग बताइए कि एग्ज़ाम में हम लेकर क्या जाएं? चुटका लेकर जाएं, नकल लेकर जाएं? तो ये जवाब बिल्कुल आपका गलत है, ठीक। तो आपको ले क्या जाना है? पहली बात तो यही है कि मुझे एग्ज़ाम में, पहली बात आपको ए नंबर में लिखते हैं, आपको आपके पास एक ब्लू पेन, एक नहीं आप 2 रखिए, एक ब्लैक पेन, इसको भी आप 2 रख सकते हैं, ठीक। ये 2 चीज़ आपके पास होनी चाहिए, और एक स्केच, और एक ब्लैक स्केच, जिसका जो आपका कहना हो ब्लैक हो, और एक स्केल, ठीक है ना, एक स्केल आपके पास होनी चाहिए, ठीक। अभी बताएंगे कि सारा यूज किसका है, स्केल का यूज कहाँ पर है। अगर आपका साइंस का, जैसे आपका साइंस का पेपर हो गया, मैथ का पेपर हो गया, उस समय आप पेंसिल, इरेजर, ठीक है ना, कटर, मिट्टा, चांदा, गोलार्थ, ये सारी चीज़ें आप लेकर जा सकते हो वहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि आपका वहाँ पर काम लगे। क्योंकि आपको, अगर आप कक्षा 10 में हैं तो आपके पास वृत्त वाले क्वेश्चंस भी आएंगे मैथ में। अगर आप फिजिक्स का पेपर देने गए फिर भी आप ये सारी चीज़ें ले जाइए। तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर जाना है। हम आपको लिख दे रहे हैं, स्केल, गोलार्ध होता है जिसे आप गोलार्ध कहते हैं, पटरी, स्केल जिसे आप कहते हैं, ठीक, मिट्टा एंड इरेजर जिसे आप कहते हैं, ठीक, और कटर, एक कटर, ठीक। इतनी सारी चीज़ें आप, और आप अपने से देख सकते हैं। हाइलाइटर का यूज मत करिए कॉपी में। बहुत बच्चे क्या करते हैं, हाइलाइटर लेकर चले जाते हैं। आप हाइलाइटर का यूज बिल्कुल भी मत करिएगा। देखिए, आपके लिए सारी वीडियोस बनाई जा रही हैं, ठीक। और ध्यान दीजिएगा, अब आपको इसमें ध्यान देना है, पहली बात तो ये। दूसरा नंबर आपको इसमें ध्यान देना है कि हम पहले कौन से प्रश्न को करें। पहले हम कौन से प्रश्न करें? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करना होगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करिए। अगर आप कक्षा 10 में तो आपको 20 प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें आपको, उसको आपको दिया जाएगा, एक पेपर आपको दिया जाएगा जिसमें आपको गोला करना रहेगा उसमें, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उसके बाद अगले रूल की बात करेंगे। अगला रूल देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे नंबर रूल की बात करेंगे। दूसरे नंबर रूल में देखिए, दूसरे नंबर रूल में क्या करना है आपको, ऑब्जेक्टिव क्या करना है आपको, इसमें आपको सब्जेक्टिव, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों को करना है। सब्जेक्टिव प्रश्न को आपको करना है, ठीक। सब्जेक्टिव प्रश्न करने के बाद आपको तुरंत ही क्या करना है, फर्स्ट, देखिए आपको जो फर्स्ट पेज है, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जो आपका फर्स्ट पेज है ना, फर्स्ट पेज पर आपको काट पीट नहीं करनी है। काट पीट आपको नहीं करनी है, नहीं करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक। और ध्यान दीजिएगा, और इसमें एक पॉइंट और है। दूसरा पॉइंट क्या है, जितना अच्छा हो सके, जितना अच्छा
हो सके आपको उतनी अच्छी, ठीक है ना, उतनी अच्छी राइटिंग आपको बनानी है, उतनी अच्छी आपको लिखना है, उतना अच्छा आपको लिखना है कॉपी में, ठीक है ना। कहाँ पर? फर्स्ट पेज पर। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपके लिए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब आप क्या करना है, रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 की बात करेंगे, ठीक। रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 क्या है आपके पास, तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से ये भी समझ में। उसके बाद कॉपी पर ले चलेंगे कि कॉपी को आपको कैसे भरना है। जो आपके सामने कॉपी दिख रही है ना, कॉपी को भी भरना बताएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, रूल जो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत अच्छे रूल है, ये आपको रूल जरूर याद करना चाहिए, ठीक है ना। तो रूल नंबर 3 की बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, आपके पास पेपर मिला, आपको जब पेपर मिला तो आप प्रश्न पूरा अच्छी तरीके से पढ़ते नहीं हैं, जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। आपको पहले क्या करना है, कॉपी मिलते ही उस समय आप प्रश्न को सही सही पढ़िए। पेपर जैसे ही आपको मिले उसमें आपको सही सही पहले प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न को सही सही पढ़िए। सही सही का मतलब कि उसमें कोई शब्द ऐसा ना हो या छूटे ना पढ़ते वक्त, ताकि आपको प्रश्न क्या हो पूरी तरीके से समझ में आ जाए। उसके बाद आपको कॉपी में प्रार्थना, ठीक, प्रार्थना, गलत शब्द, ठीक, गलत शब्द, गाना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लिखना है कॉपी में, ठीक। जैसे आप रिक्वेस्ट लिखते हैं, सर मैं बहुत गरीब हूँ, मैं पढ़ नहीं पाया, या मुझे बीमारी हो गई थी इसलिए आप मुझे नंबर दे दीजिए, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। ये बात भी आप लोग कान खोल कर मेरी सुन लीजिए, ठीक। अब रूल नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 4 आपके पास है। रूल नंबर 4 की बात करें। रूल नंबर 4 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्न, पहला पॉइंट तो यही है, सभी प्रश्न आपको करना है, सभी प्रश्न आपको करने हैं, सभी प्रश्न आपको करना है, ठीक है ना। करने का मतलब कि आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगर जिस प्रश्न का आपको आंसर नहीं आ रहा है उसमें भी आप लिखिए, और जिस प्रश्न को आ रहा है उसको तो अच्छी तरीके से लिखिए ही लिखिए, ठीक। तो अगर आप देखिए, अगर ऐसे प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप आधा ही लिखिए, आपको स्टेप मार्किंग का नंबर दिया जाएगा, ठीक। आपको प्रश्न छोड़कर नहीं आना है, इस बात को ध्यान देना है आपको। रूल नंबर 5 की बात करेंगे, ठीक है ना। तो आपको देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब आप कीवर्ड मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कैसे आपको लिखना है, ठीक। और आपको कैसे लिखना है ये जानना है। रूल नंबर 5 में आपको जानना है इसमें कि आपको कैसे लिखना है, कैसे आपको लिखना है ये आपको जानना है, कैसे लिखना है, ठीक। लिखने का मतलब पहला पॉइंट इसमें यही होगा कि आपको ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव को पहले सॉल्व करिए। किसको? ऑब्जेक्टिव को पहले सॉल्व करिए, ठीक। उसके बाद शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब आपको लॉन्ग टाइप को ऐसे सॉल्व करना है, शॉर्ट टाइप को ऐसे सॉल्व करना है। देखिए, अगर आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ गया तो आप कोई कीवर्ड पकड़िए। जैसे आप दे दिया कि विद्युत किसे कहते हैं, विद्युत चालक कितने प्रकार के होते हैं, आपसे पूछ लिया क्वेश्चन, तो विद्युत क्या होता है ये आपका कीवर्ड हो गया, ठीक। तो आप ध्यान दीजिए, विद्युत क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, लाइट को जला सकते हैं, बिजली को जला सकते हैं, ठीक। तो विद्युत क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप एक कीवर्ड पकड़िए, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा था, अगर आपको अच्छी तरीके से याद है तो आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आपके लिए हो जाएगा, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, कॉपी की ओर ले चलते हैं हम आपको। कॉपी देखिए, आपको 10वीं 12वीं दोनों के लिए कॉपी है आपके लिए। तो इसमें आपको रोल नंबर भरने के लिए मैं आपको बताता हूँ रोल नंबर कैसे भरा जाएगा। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर अंकों में आपको लिखना है। जैसे आपको दे दिया 21440, इतना आपको दे दिया, ठीक। तो आपको देखिए, अगर लाख में दे दिया है, लाख में दिया है तभी आप क्या लिखेगा, ऐसे में दे दिया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो आप लिखेंगे 21 लाख, ठीक, 21,49,000, ठीक,
49,440 ये आपको लिखना है। सब अंकों में लिखना है, ये आपको शब्दों में लिखना है। ठीक, विषय आपको क्या लिखना है, विज्ञान लिखना है। प्रश्न पत्र में आपको केवल प्रश्न पत्र डालना है। और ये देखिए यूपीएमएसपी यहाँ पे लिखा है ना, जैसे आप पेपर पाएंगे ना, तो पेपर में आपको, जैसे इसमें पेपर भी दिया हुआ है, पेपर में आपको एक कोड दिया जाएगा यहाँ पर, जैसे दे दिया 817 GZ, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको कोड दिखाई देगा, तो इस तरीके कोड आपको यहाँ पर भरना होगा, ठीक है ना। परीक्षा का दिन आपको यहाँ पर डाल देना है, परीक्षा की तिथि एवं पाली आपको डाल देना है, केंद्र का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक, अब देखिए कैसे करना है। प्रश्न संख्या नंबर 1 का उत्तर 1, 2, 3 का सभी का उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 1 का ए है कि बी है, इन्होंने नहीं लिखा है, आपको ऐसे लिखना है। अगर 1 है तो ए लिखना है, बी है तो बी लिखना है, सी लिखना है, सी आपको ऐसे लिखना है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए कुल मिलाकर कॉपी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, ये ऐसे ही आपको कॉपी भरना है, और जो मैंने 5 रूल बताया उसको आपको याद करना है, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।